हेलो दोस्तों, आज सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चल रहे हैं कराने यूपी ट्रिपल एससी का प्रश्न। जितने भी वर्ष में पूछा गया है, हर एक पेपर में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो कि पहला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न से। ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियाँ सरस्वती और द्वादशी के बीच का भूभाग के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता? ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था। एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। 10 नंबर है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है? ब्यास और सतलज। बी ऑप्शन सही। ऋग्वेद में विश्वामित्र नदी तथा कथा नाम कथन में ऋषि विश्वामित्र, सुदूत्र और विपाशा नामक नदियों के मध्य संवाद का वर्णन है। इन दोनों नदियों का वर्तमान नाम ब्यास एवं सतलुज है। 11 नंबर है, वे वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कीर्ति हैं वे हैं यजुर्वेद। 12 नंबर, निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? डी ऑप्शन सही है, मथुरा। सूरसेन का मथुरा राजधानी था, वज्जी का वैशाली, अंग का चंपा, काशी का वाराणसी। 13 नंबर है, 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? मगध। एक्सप्लेनेशन दिया गया, 6वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार क्षेत्र में थी। इसके अंतर्गत आधुनिक पटना एवं गया जिले शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिव्रज व राजगिरी थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। जैन एवं बौद्ध धर्म। 14 नंबर, भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? डी ऑप्शन सही है, जिब्री का ग्राम में। माता का नाम त्रिशला लिच्छवी राजा, पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। जो कि चेटक की बहन थी। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर की जिब्रिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। 15 नंबर है, माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? वह स्थान था डुंगेश्वरी गुफा। 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? बी ऑप्शन है, वैशाली। 17 नंबर, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही हैं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध है? सी ऑप्शन से वल्लभी, गुजरात। 18 नंबर, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना लगा, जिन का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन है, जिन का अर्थ होता है विजेता। आहर, योग, निर्गत, बंधन, केवलिन आदि उपाधियाँ प्राप्त थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ व ऋषभदेव थे। 19 नंबर है, मौर्य एवं मौर्योत्तर साम्राज्य। जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? प्रांतीय केंद्र नहीं था इंद्रप्रस्थ। डी ऑप्शन सही होगा इसमें। उत्तरा पथ का राजधानी था तक्षशिला। दक्षिणा पथ का था सुवर्णगिरी। अवंती राष्ट्र का उज्जैनी। प्राची पूर्वी देश पाटलिपुत्र। कलिंग का तोसाली। इंद्रप्रस्थ मौर्यों का राजनीतिक केंद्र नहीं था। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी? वह थी आजीवक। सी ऑप्शन सही। गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य। निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? ए ऑप्शन सही है, नालंदा विश्वविद्यालय। 22 नंबर है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? डी ऑप्शन सही है, दंती दुर्ग यानी दंती वर्मन। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। ज्ञात हो कि कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट, प्रतिहार और बंगाल के पाल शासक शामिल थे। राष्ट्रकूट का अंतिम महान शासक कृष्ण द्वितीय था, जिसके दरबार में शांति पुराण की रचना का कन्नड़ कवि पोन्न रहते थे। एलिफेंटा
गुहा मंदिरों का निर्माण भी राष्ट्रकूटों के समय में ही किया गया था। 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? पहली राजधानी थानेश्वर थी। बी ऑप्शन सही होगा इसमें। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। 24 नंबर है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? वह था हरिशेन। 24 का सी ऑप्शन सही है, हरिशेन। दक्षिण भारतीय राजवंश संगम पल्लव चोल चालुक्य। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती थी? ए ऑप्शन सही है, नेत्रावती नदी। ए ऑप्शन सही है, नेत्रावती नदी। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनाया गया था? बी ऑप्शन सही है, महाबलीपुरम मंदिर। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है? डी ऑप्शन सही है, किलाड़ी संग्रहालय, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? 28 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा, विजयालय चोल। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय चोल ने की थी। चोलों का शासन 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब उन्होंने पल्लवों को हराया। इनका शासन 13वीं शताब्दी तक 5 से अधिक शताब्दियों तक चलता रहा। प्राचीन कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। 29 नंबर है, शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिक का साहित्यिक प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? डी ऑप्शन सही है, नाटक। 30 नंबर है, तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? ए ऑप्शन सही है, तोलाकपियम। 31 नंबर है, नीति सार राजनीति के तत्व, जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? काम नंदक। नीतिसार या कामादकी नीतिसार राजनीति एवं शासन पर आधारित एक प्राचीन ग्रंथ है, जिसे चाणक्य के शिष्य कामांदक द्वारा लिखा गया है। उल्लेखनीय है कि नीतिसार में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है। 32 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी? सी ऑप्शन सही होगा, यस्काचार्य। 33 नंबर, विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र, जिसमें पशु दंत कथाएं और कहानियाँ शामिल है, मुख्य रूप से मौखिक परंपराओं से संबंधित है, जो मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? सी ऑप्शन सही है, संस्कृत। यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। 34 नंबर है, प्राचीन कालीन स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला। 34 नंबर है, विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का है? ए ऑप्शन सही होगा, विरूपाक्ष मंदिर। सोमनाथ मंदिर गुजरात वेरांगल बंदरगाह। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु मदुरै में। 35 नंबर है, स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना कहलाती है? हर्मिका। ये ऑप्शन से 36 नंबर है, त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर, जहाँ 3 नई गुफाएं खोजी गई हैं, किस राज्य में स्थित हैं? ए ऑप्शन सही होगा, महाराष्ट्र। 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग में है? सी ऑप्शन से खजुराहो चोल राजवंश। खजुराहो मंदिर का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के मध्य चंदेल शासकों ने कराया था। खजुराहो के मंदिर सभी प्रमुख भारतीय मूल के धर्मों वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन से संबंध रखते थे, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में विंध्य पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है। खजुराहो के मंदिर वास्तुकला के नागर शैली का अद्भुत उदाहरण है। इन मंदिरों को यूनेस्को द्वारा वर्ष 1986 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया था। 38 नंबर है, कलमकारी चित्रकला का संबंध है? डी ऑप्शन सही होगा,
इसका संबंध दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा। अब आ गया है मध्यकालीन इतिहास। दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोधी वंश। 39 नंबर है खिज्र खान दिल्ली का शासक था। निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? सैयद राजवंश। सी ऑप्शन सही। सिख धर्म एवं भक्ति आंदोलन। 40 नंबर है अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत निम्नलिखित में से कौन थे? डी ऑप्शन सही होगा, रामानंद। मुगल काल। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी? डी ऑप्शन सही होगा, औरंगजेब। टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? मुशर्रिफ ए दीवान। 42 का डी ऑप्शन सही होगा। 43 नंबर मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? ए ऑप्शन सही होगा, खानवा के युद्ध में। मध्यकालीन स्थापत्य एवं चित्रकला। 44 नंबर है दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। परिसर में प्रसिद्ध हाल दीवान आम है जिसमें 60 लाल बलुआ पत्थर के खम्भे हैं। 45 नंबर है बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला जिसे दक्खन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? सी ऑप्शन सही होगा, आशा अहीर। 46 नंबर फिरोज शाह कोटला किला 1354 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यह किला किस नदी के तट पर बनवाया गया था? डी ऑप्शन सही होगा, यमुना नदी। जूनियर असिस्टेंट 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। 47 नंबर है अकबरनामा का तीसरा खंड यानी डी ऑप्शन सही। तीसरा खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व, आय और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता था। आधुनिक इतिहास। 48 नंबर में है भारत में वीओसी का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? बी ऑप्शन सही होगा, डचों के द्वारा गठन किया गया था। भारत में वीओसी का गठन 1602 ईस्वी में डचों द्वारा किया गया था। 1605 ईस्वी में डचों ने आंध्र प्रदेश के मसूलीपत्तनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। कपास, अफीम, नील, रेशम और चावल प्रमुख भारतीय वस्तुएं थी जिनका व्यापार डचों द्वारा किया जाता था। 49 नंबर है निम्नलिखित पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेर चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सी ऑप्शन सही होगा, पश्चिम बंगाल। 50 नंबर चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर किस राजनीतिक दल का गठन किया था? बी ऑप्शन सही होगा, स्वराज पार्टी। सितंबर 1923 में दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में स्वराज पार्टी को मान्यता प्रदान की गई। पार्टी के अध्यक्ष CR दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। 51 नंबर है शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति के एक परिवार द्वारा संभाली गई भी जिसने पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की थी। ये ऑप्शन सही होगा, चित्तपावन ब्राह्मण। 52 नंबर है सिंधिया संबंधित है उज्जैन से, होलकर संबंधित है इंदौर से, गायकवाड़ बड़ौदा से, भोसले नागपुर से। 53 नंबर शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? डी ऑप्शन सही होगा, पूना पुणे। 54 नंबर है श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान और निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? बी ऑप्शन सही होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 55 नंबर है निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1818 में फोर्ट ग्लॉस्टर में हेनरी गांगौर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई थी? सी ऑप्शन सही होगा, कोलकाता। वर्ष 1818 में फोर्ट ग्लॉस्टर में हेनरी गांगौर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना कोलकाता में की गई थी, किंतु भारत की पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल की
स्थापना 1854 में कावासजी नानाबाई डाबर द्वारा की गई थी। 56 नंबर है 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? बी ऑप्शन सही होगा, जवाहरलाल नेहरू। 57 नंबर है मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? सी ऑप्शन सही होगा, स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 कलकत्ता के कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 में की थी। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। स्वामी विवेकानंद का भारतीयों के लिए संदेश था, जागो उठो तब तक प्रयास करो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। 58 नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध ये ऑप्शन सही है लखनऊ पैक्ट 1916 के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया। ये ऑप्शन सही होगा। बंगाल विभाजन। बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? सी ऑप्शन सही होगा, वंदे मातरम आंदोलन। 60 नंबर है निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ? बी ऑप्शन सही होगा, गदर पार्टी। 61 नंबर 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय स्थित था, कलकत्ता में स्थित था। यह स्थान था सैन फ्रांसिस्को में है। 62 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा अरविंदो के स्वतंत्रता प्राप्त करने के कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा था? बी ऑप्शन सही होगा, निष्क्रिय प्रतिरोध। 63 नंबर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलाए। बारडोली में किसान आंदोलन, सी ऑप्शन सही होगा इसमें। पहला का डी किसान आंदोलन हुआ था 1928 में। दूसरा का सी ऑप्शन होगा महात्मा गांधी ने नोआखाली की यात्रा की थी 1946 में। तीसरा नंबर होगा गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया 1921 ईस्वी में। चौथा है अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल हुई 1918 ईस्वी में। सी ऑप्शन सही। 64 नंबर है निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली? ए ऑप्शन सही होगा, बारदौली सत्याग्रह। 65 नंबर गांधी जी ने किस घटना के का असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था? चौरी चौरा घटना के बाद। चौरी चौरा घटना कब घटी थी? 4 फरवरी 1922 को। 66 नंबर है वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई? डी ऑप्शन सही होगा 6 वर्ष। 5 फरवरी 1924 की बीमारी के कारण उन्हें समय से पूर्व रिहा कर दिया गया। 67 नंबर कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? नागपुर। 68 नंबर वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? बी ऑप्शन सही होगा, अधिकारों का बिल। 69 नंबर निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। 70 नंबर है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? ए ऑप्शन सही होगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 71 नंबर है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? ए ऑप्शन सही होगा, मुस्लिम लीग। 72 नंबर है 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? ए ऑप्शन सही होगा, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को। 73 नंबर है सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में आईएनए ध्वज फहराया था। वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? डी ऑप्शन सही होगा, मणिपुर में स्थित है।
74 नंबर है 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? ए ऑप्शन सही होगा रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस 13 जून 1943 को पूर्वी एशिया आए। यहाँ उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्षता तथा INA प्रमुख की कमान संभाली। 75 नंबर है निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज शामिल थी? बी ऑप्शन सही होगा द्वितीय विश्व युद्ध। 76 नंबर है 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था? सी ऑप्शन सही होगा अवध। 77 नंबर है कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? बी ऑप्शन सही है रिचर्ड वेलेजली। 78 नंबर है निम्नलिखित में से कौन द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? डी ऑप्शन सही होगा एनी बेसेंट। 79 नंबर है निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी? सी ऑप्शन सही होगा लाला हरदयाल ने। 80 नंबर है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना एकाधिकार खो दिया? बी ऑप्शन सही होगा 1833 का चार्टर अधिनियम। 81 नंबर है निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की थी? ए ऑप्शन सही होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। 82 नंबर है 1722 में आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। डी ऑप्शन सही होगा इसमें। 83 नंबर विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय व्यक्तित्व ने की थी? ए ऑप्शन सही होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 84 नंबर भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता था? सी ऑप्शन सही होगा ओटोमन। 85 नंबर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया? बी ऑप्शन सही होगा 1939 ईस्वी में इस्तीफा दिया था। 86 नंबर मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजस्थान। 87 नंबर भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और अगस्त 1935 में ब्रिटिश द्वारा पारित किया गया था। बर्मा सरकार अधिनियम 1935 बी ऑप्शन सही होगा 87 का बी ऑप्शन। 88 नंबर है निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था जिसे बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? डी ऑप्शन सही होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था 89 नंबर प्रश्न है भाग 2।